सुप्रभात की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। साथ की बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं और स्कूल में प्रवेश लेने पर बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत भी किया जाएगा। आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी है और इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहले दिन स्कूल पहुंचेंगे और बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल जाकर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम को दिशा निर्देश अनुसार जिलों में मौजूद मंत्री विधायक भी स्कूलों में जाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही जिले के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसर स्कूलों में जाकर एक एक पीरियड लेकर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिए दिन बहुत ही खास है। स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और आज आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां एमपी में सभी सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं और पहले दिन स्कूल में प्रवेश लेने पर बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। और आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जहां सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में सीएम यादव भी पहले दिन स्कूल पहुंचेंगे और बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, आज का दिन बहुत ही खास है। आज से स्कूल शुरू हो रहे हैं और देखा ही जा रहा है कि स्कूल चले हम अभियान के तहत इसे बहुत बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है सरकार। बिल्कुल, देखिए, नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है और सरकार की कोशिश है कि इस नए शैक्षणिक सत्र का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल पहुँचें और अपनी स्कूल शिक्षा की शुरुआत करें, क्योंकि यही वो नींव होती है, स्कूल शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है और इसी नींव पर उनके भविष्य का निर्माण होता है। ना सिर्फ उनके भविष्य का बल्कि पूरे परिवार के, समाज के, प्रदेश के और देश के भविष्य का जो है वो निर्माण होने का काम होता है। इसलिए इसको बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और जनजातीय कार्य मंत्री, चूंकि जनजातीय विभाग के अंतर्गत भी जो ट्राइबल एरिया है वहां पर स्कूल्स आते हैं, तो विजय शाह भी इस पूरे कार्यक्रम में भोपाल में शामिल होंगे। एक्सीलेंस स्कूल में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है और जो बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। उनको सीएम खुद उनको उद्बोधित करेंगे और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके के जो कार्यक्रम है वो आयोजित होंगे और जो मंत्री हैं, अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपके क्षेत्रों में जो स्कूल हैं आप वहां पर रेगुलर टाइम निकाल कर जाइए, बच्चों के बीच पहुंचिए, उन्हें मोटिवेट करने का काम कीजिए, उनके सेशंस लीजिए, उनको अच्छे बेहतर भविष्य के प्रति कैसे वो काम कर सकते हैं, अपने देश के प्रति कैसे योगदान दे सकते हैं, तो उनको उस दिशा में मार्गदर्शन देने का भी काम कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज अमरवाड़ा पहुंचकर बीजेपी कैंडिडेट कमलेश शाह की नामांकन रैली में शामिल होने जा रहे हैं। वो अमरवाड़ा में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह आज नामांकन दाखिल करने जाएंगे, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल रहने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि अमरवाड़ा में बीजेपी को जनता का बम्पर समर्थन मिलेगा। अमरवाड़ा में चुनाव डिक्लेयर हो गया। छिंदवाड़ा का चुनाव जीतने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का भाजपा पे और विश्वास कार्यकर्ताओं के साथ जनता का बढ़ा है और अमरवाड़ा का उपचुनाव जैसे डिक्लेयर हुआ है, हम पूरी ताकत के साथ न केवल हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, श्री कमलेश शाह हमारे कैंडिडेट है और हमारी सारी एकजुटता के साथ हम फॉर्म भरने भी जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम गारंटी ले सकते हैं कि आने वाले 13 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे पुनः आपको मिठाई खिलाने के लिए भाजपा कार्यालय में आमंत्रित करेंगे।
आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। बता दें वो किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे और इसी के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि जारी करने के साथ ही स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला ये दौरा बेहद खास इसे माना जा सकता है और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी उनके द्वारा की जाएगी काशी में। और खबर भोपाल से, जहां बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर लिस्ट जारी की गई है। तो लिस्ट जारी की गई है जो चुनाव होना है उसको लेकर के। और आपको इसी बीच ये खबर बताएं कि भोपाल में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मोहन सरकार अब मंत्री विधायकों के बंगलों के लिए पेड़ नहीं काटेगी। सरकार ने फैसला किया है कि तुलसीनगर, शिवाजीनगर में हरे भरे 29,000 पेड़ नहीं काटे जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद रहवासियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इसे लेकर लोगों ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई है। तो हजारों पेड़ कटने वाले थे, विधायकों के बंगले बनने वाले थे, पर अब जो है इस पर ब्रेक लगा दिया गया है। चूंकि विरोध लगातार देखा गया, लोगों के द्वारा चिपको अभियान चलाया गया और लोग विरोध करते हुए नजर आए कि हमने बच्चों की तरह इसे पाला है और अब जब पेड़ हरे भरे हो चुके हैं तो अब हम इसे नहीं काटने देंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। अब फिलहाल के लिए ब्रेक लगाए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक के लिए ब्रेक है और अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ ये बंगले बनाए जाएंगे मंत्रियों और विधायकों के। भोपाल के शिवाजी नगर, तुलसीनगर इलाके से पेड़ जो काटे जाने थे उसको लेकर आंदोलन चलाएगा और आंदोलन के बाद अब आप देख सकते हैं कि सरकार बैकफुट पर आई हो। सरकार ने अपना जो प्रस्ताव है वापस ले लिया है। देखिए रहवासियों में इतनी खुशी है कि मिठाई बांटी जा रही है, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डू चौहान जी। सर, कितनी बड़ी जीत, आज बड़ी खुशी मनाई जा रही है यहाँ पर? निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से 60,645 पेड़ जो सरकार के हिसाब से 29,000 थे, मेरे हिसाब से 60,645 थे और मकानों को जिस प्रकार से लोग रह रहे थे, बरसों से रह रहे थे। हमारी ये माता बहनें सब शादी होकर आई थी, इनके पहले के पेड़ हैं, इनके बाप दादाओं ने पेड़ लगाए थे और इनको पेड़ों को बच्चों की तरह इन लोगों ने पाला। तो आज इससे खुशी की बात है, सरकार ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य कदम है। मैं सरकार का आभार मानता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय का आभार मानता हूँ। निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और जिस प्रकार से हरियाली को नष्ट होने से उन्होंने बचाया है, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। आप लोग भी इस पूरे आंदोलन में शामिल रहे, चिपको आंदोलन आप लोगों ने चलाया। आपकी तो शब्द ही नहीं, इतनी खुशी हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते हम लोग। तो देखिए और भी कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आप लोग भी चिपको आंदोलन में रहे, लड़ाई लड़ी आपने? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज मतलब सरकार ने इतनी अच्छी मतलब हमारे लिए सोचा कि भैया पेड़ पौधे नहीं कट रहे हैं। पेड़ पौधे कट जाते हैं तो पूरी सुंदरता ही चली जाती भोपाल की। हम बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए वो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने लगातार आंदोलन चलाया और आंदोलन के बाद आज वो लोग खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जीत है और सरकार का आभार भी मान रहे हैं। कैमरामैन रजत तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। इधर भोपाल में मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। तो मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने थे और उसको लेकर के आपको बताया आदेश निरस्त कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। अब जो है फिलहाल के लिए ब्रेक लगाया गया है। देखने वाली बात होगी कि ये जो बंगले बनने हैं कहां पर अब बनेंगे। रायपुर का जिक्र करेंगे। आज कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन होने जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय पर धरना, प्रदेश कांग्रेस के तमाम आला नेता होंगे शामिल। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बड़ी खबर रायपुर से। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बलौदाबाजार की घटना को लेकर कहा कि अपना दोष दूसरों पर बीजेपी मढ़ रही है, जिनकी सरकार है वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर लड़वाना इनका धंधा है। ये हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं। जनता धीरे धीरे इन्हें समझने लगी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं, बलौदाबाजार की हिंसा हम देख ही रहे हैं।
जिसकी सरकार है वो अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और दोष दूसरों पे मढ़ेंगे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की राजनीति रही है और जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का इनका पुराना धंधा रहा है। तो ये हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। जनता धीरे धीरे इनको समझ रही है। बलौदाबाजार की घटना को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो दोषी होंगे उनकी गिरफ्तारी चल रही है, उन पर कार्रवाई होगी, कानून अपना काम कर रहा है। जिन्होंने गलत किया उन्हें सजा मिलेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है, जिसकी अभी गहनता से जांच हो रही है और जो दोषी होंगे उनकी गिरफ्तारी हो रही है। सुंदर वो भवन था, उसको जलाकर किसी को क्या मिल गया? 250 गाड़ियां जल गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिला करके। उसको जलाकर क्या मिल गया? आग बुझाने आने वाले फायर ब्रिगेड को जलाया गया, तो क्या मिल गया किसी को? क्या चाहते हैं भाई? मतलब क्या चाहते हैं? ये एक कैसा तर्क है भाई? आंदोलन हमने भी किया है ना। मैं 9 दिन और 9 रात कलेक्टर के दरवाजे पर बैठा रहा भैया, लेकिन हमको ध्यान है कि हमको कलेक्टर के दरवाजे से अंदर नहीं जाना है। वो लोकतंत्र का अपमान है। तो वही बीजेपी की जांच टीम ने कल बलौदाबाजार का दौरा किया। जांच समिति के सदस्य मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि 1 हफ्ते बाद बीजेपी की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जो हिंसा हुई है उसमें सतनामी समाज के लोग नहीं बल्कि उपद्रवी लोग शामिल हैं, इससे कांग्रेस के लोग शामिल हैं। उन्होंने हिंसा के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं पर उकसाने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव, संदीप साहू, कविता प्राण लहरे, गुरु रुद्र कुमार का नाम लिया। कांग्रेस की जांच समिति को लेकर टंकराम वर्मा ने कहा कि अपनी गलती को छुपाने के लिए पहले से सफाई देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बिना फंडिंग के ये सब नहीं हो सकता था। हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो जांच समिति में है, उस जगह पर पहुंची थी जहां पर घटनास्थल हुआ था। आखिर क्या निर्णय है, क्या रिपोर्ट आई? देखिए, जो कुछ भी घटना घटी थी बलौदाबाजार में, ये दुर्भाग्यजनक है हम सबके लिए। और सतनामी समाज जो है एक शांति प्रिय समाज है, जो बाबा जी के बताए हुए आदर्शों पर चलते हैं, उनके संदेश को मानते हैं। ये जो उपद्रव हुआ है उसमें सतनामी समाज का हाथ नहीं है, बल्कि उपद्रवी तत्व हैं जो उस समाज के अंदर घुस करके इतने बड़े घटना को अंजाम दिए हैं। कहीं ना कहीं मंत्री का कहना है, दयालदास बघेल जी का, कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के लोग शामिल हैं, इसका सबूत है। हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। वीडियो देख सकते हैं, फोटोग्राफ देख सकते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ही उकसाया है। इस कांड के पीछे कांग्रेस का हाथ है। देवेंद्र यादव जी हैं, संदीप साहू फाइनेंस किए हैं, रुद्र गुरु हैं, कविता प्राण लहरे हैं। बहुत से नेता हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना को अंजाम देने में इन लोगों का हाथ है। देवेंद्र यादव ने खुला चैलेंज किया कि मंच की कोई तस्वीर दिखा दे, फिर मैं जो बोले करने को तैयार हूँ। फोटोग्राफ सामने में है, वीडियो में चल रहा है, पेपर में है, और दिखाने की क्या जरूरत है? चाहे तो है, सबके पास है। कांग्रेस ने भी कुछ समय पहले जांच समिति बनाकर यहाँ निरीक्षण किया। अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने पहले से सफाई देने के लिए सब कुछ कर रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम, 15,000 का कार्यक्रम, 15,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था, और बस ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि सभा में 20,000 से अधिक लोग हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम बिना फंडिंग का हो ही नहीं सकता, तो इन्होंने फंड उपलब्ध कराया है, तब ये कार्यक्रम हुआ है। आगे आपकी जांच रिपोर्ट पूरी कब तक आ जाएगी, फिर उसमें क्या पता चलेगा? हमारे पास 1 सप्ताह का समय है, बारीकी से जांच करेंगे और पार्टी में अपनी बात को रखेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह बाद जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पूरा पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन देवा वर्मा के साथ योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार। बंगाल के दार्जिलिंग के पास हुए रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है। कई घायलों का इलाज भी जारी है। हालात की जानकारी लेने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद घटना वाली जगह पर कल पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर अफसरों से घटना के बारे में जानकारी ली, तो वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की और इसके बाद रेल मंत्री सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां वो हादसे में घायल लोगों से मिले और इसके साथ ही बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी घायलों से मिली। बंगाल के राज्यपाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दार्जिलिंग के पास हुई रेल दुर्घटना की, और इसमें आप देखेंगे भीषण 2 ट्रेनों की टक्कर और 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं और इनका हालचाल जानने के लिए रेल मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे घटनास्थल का जायजा लिया उन्होंने और जो घायल हैं उनका हालचाल भी वे जानने पहुंचे। और इस दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो आप देख पाएंगे स्थिति, जब मालगाड़ी के डिब्बे एक एक्सप्रेस के ऊपर चढ़ गए और इसमें मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई। और खबर दतिया से, हथियार की नोक पर जमीन पर कब्जा किया गया। चितुआ गांव पहुंची 8 से 10 हथियारबंद और कब्जा किया गया। तुलसीराम केवट के जमीन पर कब्जा किया। बता दें, विरोध करने पर परिवार वालों से मारपीट भी की गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की है और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। ये तस्वीरें दतिया से सामने आई हैं। जमीन विवाद को लेकर के ये पूरा विवाद, मारपीट शुरू हुई। ये तस्वीरें आपके सामने दतिया की, हथियार की नोक पर जमीन पर कब्जा और उसके बाद ये मारपीट की तस्वीरें सामने आई। ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। महिला जिससे हिंदू समझ रही थी, असल में वो मुस्लिम निकला। वहीं जब महिला को पता चला तो आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और जान से मारने की धमकी भी देने लगा। बताया जा रहा है कि शादीशुदा महिला अपने पति से झगड़े के बाद अलग रह रही थी और इस दौरान उसकी मुलाकात राजू उर्फ शब्बीर से हुई। आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर महिला से दोस्ती की और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। महिला और आरोपी दोनों ही भिंड जिले के गोहत के रहने वाले हैं और 1 साल पहले ही ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क के सैनिक कॉलोनी में रहने आए हुए थे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। गोले के मंदिर थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो विवाहिता होकर पति से अलग रह रही थी और एक युवक ने जो है उसको धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म छिपाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब वो युवती द्वारा शारीरिक संबंध बन गए तो उसको लगातार प्रताड़ित करता रहा, मारपीट करता रहा धर्म परिवर्तन के लिए। और जब उसे समझ में आया कि उसकी जाति दूसरे संप्रदाय का है और इसलिए उसके साथ मारपीट करता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, तो उसके द्वारा गोले के मंदिर थाने में रिपोर्ट की। उमरिया के बाद आंधी ने खूब तबाही मचाई। आंधी में 3 पेड़ धराशायी हुए। पनपथा मानपुर सड़क पर लंबा जाम लग गया। देर रात जेसीबी की मदद से ये पेड़ हटाए गए। मानपुर थाना क्षेत्र का मामला है। तेज आंधी, हवा के साथ ही बारिश देखने को मिली है उमरिया में और इसी वजह से कई जगह पर पेड़ गिरे, पेड़ धराशायी हो गए। पनपथा मानपुर सड़क पर जाम भी लग गया। देर रात फिर जेसीबी की मदद से ये पेड़ हटाए गए। पेंड्रा का जिक्र करेंगे। कोयले से लदा ट्रक दुकान में जा घुसा। ड्राइवर और हेल्पर को चोटें आई हैं। दुकान बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। बिजुली से बिलासपुर ये ट्रक जा रहा था और इसी दौरान दुकान में जा घुसा ट्रक, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुकान में कोयले से लदा ट्रक जा घुसा और इस दौरान ट्रक पलट गया। इसमें जो कोयला लोड था वो भी पूरा फैल गया और गनीमत ये रही कि इसमें कोई जान नहीं गई है, लेकिन हेल्पर को जरूर चोट आने का मामला है। बिजली से बिलासपुर ये ट्रक जा रहा था। खबर अंबिकापुर से, बुजुर्ग तिब्बती शरणार्थी को पीटा गया। युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। जमीन विवाद चल रहा था और जमीन विवाद में ही बुजुर्ग को पीटा गया है। तिब्बती समाज के लोगों ने मामला दर्ज कराया है। आरोपी संतोष यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कमलेश्वरपुर थाने के कुनिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बुजुर्ग तिब्बती शरणार्थी को पीटा गया है। एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस शरणार्थी को पीटा है और कारण क्या है, पूरा जो मामला है जमीन विवाद बताया जा रहा है और इसके चलते बुजुर्ग को पीटा गया और तिब्बती समाज पुलिस थाने पहुंचा। पूरे मामले का शिकायत दर्ज करवाई गई है और इस दौरान आरोपी संतोष यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कमलेश्वरपुर थाने के कुनिया गांव का ये पूरा घटनाक्रम, जहां बुजुर्ग तिब्बती शरणार्थी को पीटा गया।
बिलासपुर का जिक्र करेंगे। गौमांस बिक्री की शिकायत पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौमांस बेचते हिंदू संगठनों ने आरोपियों को पकड़ लिया। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा थाना क्षेत्र के टांडा पंचायत का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां गौमांस बिक्री की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो गौमांस बेचते हिंदू संगठनों ने आरोपियों को पकड़ लिया। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा थाना क्षेत्र के टांडा पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां गौमांस की बिक्री करते आरोपी पकड़े गए और इस दौरान एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की गई। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और खबर रायसेन से, जहां सराफा व्यापारी से कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की और मारपीट का आरोप नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे पर लगा है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद व्यापारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे और उसके कुछ रिश्तेदारों ने सराफा व्यापारी से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सामने आया है। रायसेन की तस्वीरें, मारपीट का ये वीडियो सामने आया है और इसी के आधार पर अब जांच पड़ताल भी चल रही है। दरअसल सराफा व्यापारी से ये पूरी मारपीट हुई है कुछ लोगों के द्वारा। नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे पर आरोप लग रहे हैं मारपीट के। जीतू ने, अशोक ने, नगरपालिका अध्यक्ष के भाई हैं साहब। ये जीतू, अशोक और मुकेश और उनके दोनों लड़के, 5 लोग थे साहब, हैं जमुना सेन के लड़के। और मतलब वहां पर इन्हें पाइप उठा लिया, राडें उठा ली और उससे मारना। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही।